क्वेश्चन नंबर 5 है 14.16 क्लास का। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए रेक्टेंगल हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 60 मीटर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको दिया हुआ है 60 मीटर। पैरामीटर मतलब टोटल लेंथ आपको दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है यहाँ पे इस तरीके से। इसका जो टोटल लेंथ आपको दी गई है वो कितने सेंटीमीटर कितने मीटर दी गई है, 60 मीटर दी गई है। समझ में आ गया। इफ़ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से जो इसकी लेंथ है ना वो दुगनी है। यदि ब्रेथ तो ये होती है ना यहाँ पे ब्रेथ यदि x है तो ये जो लेंथ है ना इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब x का दुगना मतलब 2x हो जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आ गया। 2x हो गया, ये साइड 2x हो गई तो ये भी साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x हो जाएगी। ये x है तो ये भी x होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पैरामीटर टोटल कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो इन सभी साइड को क्या करोगे आप, एडिशन करोगे और बड़ा इक्वल में क्या लिखोगे 60 मीटर लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे लेट, आपने सबसे पहले माना क्या था यहाँ पे, ब्रेथ को माना था। लेट ब्रेथ ब्रेथ कितनी होगी, x मीटर होगी यहाँ पे। और यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई यहाँ पे 2x। समझ में आ गया, 2x मीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ 60 मीटर। 60 मीटर कैसे आया आपके पास, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इन सभी साइड उनको प्लस कर दोगे। इन सभी साइड को प्लस कीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम, 2x प्लस में x प्लस में 2x प्लस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये सभी x वाले नंबर हैं, इनको प्लस करते हैं। इसके साथ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, ध्यान रखना इस बात का, 1 होता है। तो इन सभी को प्लस करोगे, 2 और 1 कितना होता है 3 और 2 कितना होता है 5 और 1 कितना होता है 6। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6x लिखा जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब ये 6 और x का रिलेशन किस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। हमेशा ध्यान रखना कोई वेरिएबल और नंबर टच में लिखे होते तो उनका रिलेशन मल्टीप्लाई में होता है। अब ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 60/6 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x। आप इसे कैंसिल आउट करोगे, तो 6 1 जा 6 10 जा, कैंसिल आउट कर दीजिए या डिवीजन कर दीजिए, बात एक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। अब ये x क्या माना था हमने, ब्रेथ मानी थी यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ब्रेथ आ गई है, ब्रेथ आ गई यहाँ पे, ब्रेथ है यहाँ पे x और x इक्वल टू कितना 60 मीटर आ गई ब्रेथ इसमें, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी यहाँ पे 2x। अब 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 सॉरी 10 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। 10 मीटर तो 10 लिया जाएगा x के स्थान पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर टोटल लेंथ आपको दी गई 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, आपको साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। इसकी हमें साइड नहीं पता, आपको साइड फाइंड करनी है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो हमारे पास दिया हुआ है पैरामीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, तो यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया मैंने। पैरामीटर कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं इस क्या मान लेता हूँ यहाँ पे x मान लेता हूँ चारों तरफ, ठीक है। हमें पता नहीं है इसलिए मैंने x मान लिया यहाँ पे। तो इन सभी साइड को प्लस करोगे आप, x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 36 आ गया। अब इन सभी को प्लस करोगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो कितने x हो गए 4x हो गए। तो 4x हो गया इक्वल टू में कितना आ गया 36। ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x और 4 का रिलेशन किस में, मल्टीप्लाई में। इस 4 को उठा के आप इस तरफ लाओगे तो ये डिवीजन में जाएगा, डिवाइड में। तो 36/4 आ गया, यहाँ पे रह गया x। कैंसिल आउट या काटोगे तो 4 1 जा 4 4 9 जा। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पे
9 सेंटीमीटर आ गई, तो ईच साइड क्या हो गई इसकी 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 80 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर शेप में एक गार्डन है, तो मैं पहले एक गार्डन बना लेता हूँ स्क्वायर शेप में, इस तरीके से ये बना लिया। इसकी जो साइड दी गई है वो 80 मीटर दी गई है, ये इसकी सभी साइड क्या होगी 80 मीटर, ऑल साइड आर इक्वल 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर निकालना है, इसका क्या निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर का रूल क्या होता है, पैरामीटर निकालने का रूल क्या होता है, सभी साइड को क्या करना प्लस, पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर ऑफ गार्डन GARDEN गार्डन। अब इसका पैरामीटर निकालोगे सभी साइड को प्लस कर दीजिए, 80 प्लस में 80 प्लस में 80 प्लस में 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, प्लस करोगे तो 320 सेंटीमीटर। अब ये इसकी एक बार की लेंथ आ गई, मतलब अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ से 80 प्लस किया, फिर यहाँ से ये 80 प्लस कर दिया, यहाँ से 80 प्लस कर दिया, यहाँ से 80 प्लस कर दिया, मतलब इन चारों को प्लस करने के बाद आपके पास 320 आ गया सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, एक राउंड की। लेकिन यहाँ पे कितने राउंड लगाता है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार राउंड लगाना वॉकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, बाय बॉय के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर कितना गया था, डबल राउंड किया गया था, एक राउंड का आ गया 320 सेंटीमीटर, 2 राउंड उसने लगाए थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर, ये इतना राउंड उसने कवर किया था। कंप्लीट हो गया सवाल। क्वेश्चन में बोला गया है एक वायर है, उसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, ए वायर ऑफ द लेंथ 60 सेंटीमीटर, एक वायर की लेंथ 60 सेंटीमीटर है, वाज यूज टू द फॉर्म ए स्क्वायर, मतलब उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करा जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक वायर हो गई है, ये एक वायर होगी यहाँ से यहाँ तक, कितने सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी 60 सेंटीमीटर की। अब इसको किस में चेंज कर दिया भाई, इससे ना क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से स्क्वायर बना दिया एक, ठीक है। अब इसकी हमें ना साइड नहीं पता, ये कितनी साइड होगी इसकी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये हमें कुछ नहीं पता, तो ये साइड आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है, जब इस वायर से हमने ये बनाया है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर ही तो होगी, इसकी भी स्क्वायर की भी तो 60 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि इसी वायर से ये स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर हो गया, ये इसका पैरामीटर माना जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर का रूल क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर का, हमें इसकी साइड नहीं पता तो इसको क्या ले लेते हैं हम, x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो आप लिखोगे पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस कर देते हैं हम यहाँ पे, x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को आप प्लस करोगे, इनके साथ कुछ नहीं है तो 1 है इनके साथ, ठीक है। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू में 60। अब ये 4 और x का रिलेशन किस में, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा। इन दोनों को आपस में डिवीजन कर दो या कैंसिल आउट कर दो, बात एक ही है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं हम यहाँ पे, 4 1 जा पे 4 1 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू जो आ गई, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, मतलब साइड आपके पास आ गई 15 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 36। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है जो शेप बनी हुई है उसमें 6 साइड है, हेक्सागोन का मतलब होता है जिस शेप के अंदर कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, ठीक है, उसको हेक्सागोन बोलते हैं। उसमें उसका पैरामीटर टोटल 36 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड, आपको वन साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये हेक्सागोन आपका बना दिया है, तो आपको क्या करना है, इन सभी साइड इक्वल होती है तो x मान लेता हूँ सभी को, ठीक है, x, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, पैरामीटर आपको दिया हुआ है तो आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, पैरामीटर कितना दिया हुआ है आपको 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे
पैरामीटर 36 सेंटीमीटर दिया हो तो सभी साइड को क्या करना है, आपको प्लस करना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस में x इज इक्वल टू में 36, क्योंकि ये x कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड कितनी है इसकी 6, तो ये 6 टाइम ही तो लिखे जाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू में 36। ये 6 और x का रिलेशन किस में, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवीजन में हो गया, कैंसिल आउट करोगे 6 बन जा 6 6 जा, तो x की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये इसकी साइड लेंथ निकल के आ गई, हेक्सागोन की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रायंगल हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का जो पैरामीटर है मतलब टोटल लेंथ आपको दी गई 50 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स 2 साइड आर द लेंथ, मतलब उस ट्रायंगल की 2 साइड आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, लेकिन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, आपको थर्ड साइड नहीं दी गई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल तैयार कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइड आपको दी गई है, इसकी कोई भी 2 साइड आप मान सकते हो, 15 सेंटीमीटर ये साइड हो गई और 16 सेंटीमीटर ये साइड हो गई। अब ये थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, टोटल लेंथ इसमें है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर आपको दिया हुआ है, इसका पैरामीटर आपको दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, इस तरीके से लिख देना, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी साइड को प्लस करना है, तो x प्लस में 16 प्लस में 15 इज इक्वल टू 50। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 1 कैरी 31, ठीक है, इक्वल टू 50। इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं हम। 30 50 में से 31 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 19 सेंटीमीटर आपके पास इसकी थर्ड साइड निकल के आ गई। समझ में आ गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड आप लिख सकते हो इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर।